प्रभाग नंबर 18 खड़गपुरा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद शोएबुद्दीन वल्द मुबीन खान और फरजाना बेगम शहबाज की इंतखाबी तशहीर के सिलसिले में खड़गपुरा के असलम ग्राउंड में एक शानदार और बड़े अवामी जलसे का इनेकाद किया गया। इस जलसे ने इंतखाबी माहौल को मजीद गर्मा दिया। जलसे आम में हैदराबाद के मारूफ कॉमेडियन अदनान साजिद खान उर्फ गुल्लू दादा और उनके साथी केबी जानी को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, जिन्होंने अपनी मुनफरिद और बरजस्ता कॉमेडी के जरिए जहां हाजिरीन को खूब महसूस किया, वहीं मजलिसी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की पुरजोर अपील भी की। इस मौके पर हैदराबाद के कारवान असम्बली हलके के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और मजलिस के कारपोरेटर स्वामी यादव बतौर मुक़र्रिरीन खुसूसी मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि म्यूनसिपल कारपोरेशन इंतखाबात में मजलिस ने प्रभाग नंबर 18 से निहायत काबिल, ईमानदार और अवाम दोस्त उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अगर अवाम ने इन्हें कामयाब बनाकर ऐवान बल्दिया में भेजते हैं तो खड़गपुरा के देरीना बल्दियाती मसाइल मौसर अंदाज में हल हो सकेंगे। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि इन उम्मीदवारों के साथ मजलिस के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन की मजबूत क़यादत भी खड़ी है, जो इस जद्दोजहद को मजीद ताकत फराहम कर रही है। नामजद उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने अपने खिताब में अवाम को यकीन दिलाया कि कामयाबी के बाद वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोएकार लाकर खड़गपुरा के अवाम को बुनियादी बल्दियाती सहूलियात फराहम करेंगे, ताकि किसी शहरी को अपने मसाइल के हल के लिए दफातर के चक्कर लगाने न पड़े। एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने कांग्रेस और एनसीपी पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि ये जमातें मुसलमानों को गुमराह करने की सियासत कर रही है। उन्होंने खड़गपुरा में इंतखाब लड़ने वाले आज़ाद पैनल को भी निशाना बनाते हुए कहा कि यह पैनल दर पर्दा बीजेपी की हिमायत से मैदान में उतरा है, इसलिए अवाम को चाहिए कि वह ऐसी क़ुव्वतों को मुस्तरद करके सिर्फ मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। गुल्लू दादा को देखने और सुनने के लिए असलम ग्राउंड में अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। खास तौर पर नौजवानों की बड़ी तादाद स्टेज के इर्द गिर्द जमा हो गई। नौजवानों ने गुल्लू दादा के साथ सेल्फियां ली और उनकी कॉमेडी को मोबाइल फोन में महफूज किया। गुल्लू दादा ने भी अपने मद्दाहों को मायूस नहीं किया और सबके साथ खुशदिली से मुलाकात की। प्रोग्राम के अख्ताम पर गुल्लू दादा और उनके साथी ने मशहूर नगमा मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो गाकर इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दिया। मजमूई तौर पर यह जलसा बेहद कामयाब रहा और अवाम ने जोश व खरोश के साथ मजलिसी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की यकीन दहानी कराई। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। आपस में प्रेम करो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, इधर फेस करो दोनों मिनट के पंछी हो देश के, हाथ पकड़ के करो। आपस में प्रेम करो, देश प्रेम। एक मिनट बैठिए हेलो, हैदराबाद के बायनाज एमएलए साहब कौसर साहब आए हैं, वो आपकी खिदमत में कुछ बोलने जा रहे हैं, तो आराम से बैठ के सुनिए। कौसर साहब प्लीज आइए, जोरदार ताली हो जाए प्लीज। यहाँ पर नांदेड़ म्युनिसिपल के अंदर प्रभाग नंबर 2, प्रभाग नंबर 5, प्रभाग नंबर 7, प्रभाग नंबर 8, प्रभाग नंबर 10, प्रभाग नंबर 11, प्रभाग नंबर 12, प्रभाग नंबर 14, प्रभाग नंबर 13, प्रभाग नंबर 15, प्रभाग नंबर 18, इन तमाम चीजों से, यहाँ पर इन वार्डों से, इन प्रभातों से मजलिस के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन तमाम लोगों का इन पार्टी का इम्तियाजी निशान, MIM पार्टी का इम्तियाजी निशान पतंग है। पतंग के निशान पर मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराइए। और यहाँ के खड़गपुरा के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम चीजों को गौर करते हुए इंशाअल्लाह 15 तारीख के दिन फजर की नमाज अदा कर अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मजलिस के उम्मीदवार के हक में वोट इस्तेमाल करिए। देखो भाई, इलेक्शन में खड़े का मकसद सिर्फ यही है मेरा कि यहाँ की जो विकास की नाकामी है, ये लोगों ने जो विकास बता रहे ना, जो अब तक जो चुन के आ रहे थे 15 साल से 25 साल से, इनके विकास क्या है? ये पिछले 8 साल में इन्होंने क्या काम करे खड़गपुरे के लिए?
हाँ, अभी ये 4-8 दिन में रोड बना दिए, 4-8 दिन में खड्डे खोद दिए। इनके काम क्या है? कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ गुत्तेदारी कर रहे। क्या कर रहे भैया? गुत्तेदारी कर रहे ये लोग। कोई काम नहीं है। इसके वलीमे में गए फोटो डाल दिए, इसके 10वें में गए फोटो डाल दिए। इनका काम कुछ नहीं है। हाँ, एक काम बहुत अच्छा आ रहा है ये लोगों को। क्या आता भैया इनको एक काम अच्छा? हाँ, ये देखो भाई बोले। हाँ, ये बोले। तो मेरा बोलना ये है भाई आप लोगों को कि भाई जमात ने पहली बार मुझ जैसे गरीब को मौका दिए। जमात ने पहली बार मुझ जैसे गरीब को मौका दिए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ये लोगों के ताकत इनको लड़ने को, इनसे पैसे वोट के पैसे देने को। इन्हों आज जो डंके के चोट पे बोल रहे ना, चुन के हम आ जाते, इन्हों इस वजह से बोल रहे कि हम पैसा फेंकते इनके मुंह पे। तो भाई मेरे खड़गपुर की जो अवाम है बहुत बाशऊर है, सब जानती है। क्या इस बार जमात के हाथ मजबूत कीजिए, मुझ जैसे गरीब को है ना चुना के लाइए, मुझको और मुझे के बच्चे को। एक बार आप है ना मौका हमको दीजिए। इससे पहले जो कैंडिडेट को आपने लाए थे, सिर्फ 3.5 लाख रुपए में चुन के आए थे। उन्होंने रो रो के लोगों के सामने चुन के आए थे 3.5 लाख में। आज क्या है उनके पास प्रॉपर्टी? किसके नाम पे है प्रॉपर्टी है? हाँ, खड़गपुरे में रहकर खड़गपुरे में चुन के आने वाले नगर सेवक आज खड़गपुरे में है क्या? इनके घर खड़गपुरे में है? इनकी प्रॉपर्टी कितनी है? इनके पास गाड़ियां कितनी है? और वोट देने वाले अपन वैसी छे। हाँ, वैसी है कि नहीं भैया? वही 500 रुपये 1000 रुपये में इनकी बोली लगेंगे, इनको इनकी औकात बता देंगे। हाँ, गवर्नमेंट के कितनी स्कीमों का फायदा उठाए खड़गपुर वालों ने नगर सेवकों की तरफ से। देखो, मसलों की बात अगर मैं करूं ना, मेरे से कई पर ज्यादा मसले जो प्रॉब्लम है ना आपको, वो आपको ज्यादा मालूम है। और मेरे को जो भी मालूम है, मेरे तो यही हुआ, मेरा बचपना भी यही गया। मगर वो जो आप झेल रहे हैं मसले, वो बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी अब मैं बोलूँगा, रोड, नल, नाली, ये सब पता है, ड्रेनेज सब पता है मेरे को, क्या क्या हाल है, क्या नहीं, क्या मेरे को दिखता है ना, सब दिखता है। फिर सब में बड़ी बात ये है कि अभी जो बोलते हैं लाड़की बहन की योजना, ये गवर्नमेंट फुकट नहीं दे रही है अपने को। पता है, अपने से टैक्स लेती है। और आप बोले ये टैक्स नहीं लेती, मतलब इनकम टैक्स है, मैं इनकम टैक्स नहीं देता। पता है, जीएसटी का नाम सुने ना आप? एक मोबाइल खरीदते, एक चप्पल, एक जूता खरीदते, तो उसका भी टैक्स रहता है। बनाने वाला और बेचने वाला नहीं देता, खरीदने वाले को देना पड़ता है पैसे। वो टैक्स के हिसाब से वो लाड़की बहन की योजना, जो भी करा, आपका हेल्थ कार्ड है, ये है, वो सब अपना हक है जो हमको दे रही है। अब यही हक हमारे पास तक पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, ये देखने के लिए, बाकी आपके जो काम है ये देखने के लिए मेरी क्या ख्वाहिश है कि मैं रिटायर हो गया, मैं चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट रेलवे में ऑफिसर था, तो मेरी एक ख्वाहिश हुई कि भाई अभी, मतलब मेरी बहुत दिनों से भी थी कि मैं आप लोगों की खिदमत करूं। देखो, आप एक बार है ना सच्चे एक काम कीजिए, सुकून से बैठ कर सोचिए, सामने सबकी तस्वीरें रखिए, फिर सोचिए साला कौन सच्चा है, कौन सच्चा है। कब सोचेंगे आप? सामने मेरी भी फोटो रखिए, और भी कैंडिडेट है, नाम लेके नहीं बोलना चाहूंगा मैं, बाकी कांग्रेस के हैं जो भी, आप उनकी सबकी तस्वीर रख के देखिए। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, हमेशा बोलते ना कि कुछ होना, कुछ बदलाव चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बोलते ना, है ना सबके दिल में यंग टैलेंट्स है। और मैं हमेशा से यंग पॉलिटिशियंस को जो है बहुत ही मैं जो है सपोर्ट करता हूँ। और जब मेरे को कॉल किए हमारे मुबीन साहब, तो मैं बोला बिल्कुल, अरे भाई आपका बच्चा हमारा बच्चा है और जरूर आएंगे। सोचिए माशाल्लाह, यंग कैंडिडेट, यंग आपके जो कॉर्पोरेटर्स अगर यंग और यंग एंग्री लगेंगे तो आपके लिए अच्छे से काम करेंगे माशाल्लाह। दिखने में भी जो है हमारा क्या है, शोएब का है, शोएब आइए इधर आइए, जोरदार तालियां आ जाए शोएब के लिए। ये सोचिए आप, एक हैंडसम आदमी आपको जो है, आपको जो लीड कर रहा है आपकी तरफ से। और खास बात यह है कि मुबीन साहब की जो फैमिली है, मैं बहुत पुरानी, बहुत पहले से जानता हूं। ये फैमिली बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बहुत ही महजिब किस्म के लोग हैं। ये मेरी आने की वजह भी यही है कि ऐसे लोगों को हमको सपोर्ट करना चाहिए और मौका देना चाहिए। मौका देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कर सकते हैं और क्या आगे बोल सकते हैं।